दोस्तों, आज हमने स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी को हमेशा के लिए खो दिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, मैं शब्दों से परे पीड़ा में हूं। दयालु और देखभाल करने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गई हैं। वह हमारे देश में एक खालीपन छोड़ गई है जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद करेंगी, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्वितीय क्षमता थी। दोस्तों, आज हम बेहद शोक के साथ लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लता दीदी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। शुरुआत करते हैं एक ऐसे किस्से से जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, बात है सन 1963 की। लता जी तब 33 साल की थी जब किसी ने उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की। इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि उन्हें धीमा जहर दिया गया था। उन्हें इतनी कमजोरी महसूस होती थी कि बेड से मुश्किल से उठ पाती थी, यहाँ तक कि वे खुद से चल फिर भी नहीं पाती थी। उनके मिली डॉक्टर आर.पी. कपूर की मेहनत और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर लता जी 3 महीने में फिर से रिकॉर्डिंग करने लायक हो पाई। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि जहर देने वाले का पता मंगेशकर परिवार को चल गया था, लेकिन वो इस पर कोई एक्शन नहीं ले पाए क्योंकि जहर देने वाले के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं था। आज भी मंगेशकर परिवार इस दर्दनाक वाक़ये पर बात नहीं करना चाहता। क्या आप जानना चाहते हैं, इस खतरनाक दौर से उबरने के बाद लता जी का पहला गाना कौन सा था? वो गाना है मूवी 20 साल बाद का फेमस आइकॉनिक सॉन्ग कहीं दीप जले कहीं दिल। दूसरा किस्सा हम आपको बताते हैं कि कैसे 36 से भी ज्यादा भाषाओं में 50,000 से भी ज्यादा गाने गाने वाली लता जी के बारे में शुरुआती समय में उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी तक को नहीं पता था। लता जी अक्सर घर की रसोई में उनकी मां का हाथ बांटने आई औरतों के सामने गाकर सुनाया करती थी, जहां से उनकी मां उन्हें डांट कर भगा दिया करती थी। एक बार ऐसे ही उनके पिता ने अचानक उन्हें गाते सुना और सुनकर ये निश्चय कर लिया कि वो लता जी को गाने की सभी बारीकियां सिखाएंगे। लता जी ने अपने पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी के साथ 1938 में पहला परफॉर्मेंस दिया। तब लता जी मात्र 9 साल की थी। 13 साल की छोटी उम्र में ही लता जी ने अपने पिता को खो दिया। परिवार की सबसे बड़ी होने के चलते परिवार चलाने की जिम्मेदारी लता जी पर आ गई। अपनी जिम्मेदारियों के चलते लता जी ने कभी शादी भी नहीं की क्योंकि शादी के बाद वो अपने घर पर ध्यान नहीं दे पाती। यहाँ से जो सफर शुरू हुआ वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा जहां आने वाली कई पीढ़ियों तक लोग लता दीदी को भूल नहीं पाएंगे। 1942 में 13 साल की उम्र में लता जी ने पहली मंगला गौर नाम की मूवी में एक्टिंग भी की। और भी कुछ फिल्मों में उन्होंने छोटे रोल्स किए, लेकिन वे जल्द ही समझ गई कि वो एक्टिंग के लिए नहीं बनी है। लेजेंड अमिताभ बच्चन जी को स्टेज शोज के लिए प्रेरित करने का श्रेय भी लता जी को जाता है। हुआ यूं कि अमेरिका में लता जी का एक कॉन्सर्ट था। वहां अमिताभ बच्चन भी थे। लता जी ने बच्चन साहब से कहा कि वो उनके गाए गाने मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है से गाना शुरू करे और फिर लता जी को स्टेज पर बुलाकर उनका परिचय दे, जिसके बाद लता जी गाना शुरू करेंगी। अब क्योंकि बच्चन साहब ने कभी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं दी थी, इसलिए वो डर गए। दीदी ने उन्हें कहा कि कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, तो चलो आज कर लो। लता जी के मनाने पर अमित जी स्टेज पर गए और इसके बाद ही उन्होंने स्टेज शोज करने शुरू किए। लता दीदी अपने उसूलों की बहुत पक्की थी। सिंगर्स को गानों की रॉयल्टी ना मिलने वाली बात पर लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी के मतभेद हुए, जिसके चलते दोनों एक दूसरे से काफी नाराज हुए और साथ में काम करने से मना कर दिया। 1963 से 1967 तक दोनों ने साथ में कोई गाना नहीं रिकॉर्ड किया।
फाइनली 1967 में रफ़ी साहब ने चिट्ठी लिखकर लता जी से माफ़ी मांगी और तब हमें मिले फिल्म ज्वेल थीफ का आइकॉनिक गाना दिल पुकारे आरे आरे आरे। लता जी ने अपने पिताजी की याद में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल बनवाया, जिसे देखने उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे। तब लता दीदी ने मजाक में कहा कि मुझे लगता है आप जल्द ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बात 2008 की है और देखिए लता जी की कहीं ये बात जल्द ही सच साबित भी हुई। कोरोना के चलते 92 साल की उम्र में आज सुबह 8:15 बजे लता दीदी हमें छोड़कर चली गई। दोस्तों, आज हम सबने संगीत की दुनिया का ऐसा सितारा खो दिया जिसके जाने से आसमान फिर कभी पहले जैसा नहीं चमकेगा। लता दीदी ने अपने गानों से, अपनी सादगी से हर भारतीय की आत्मा को छुआ है। वसंत पंचमी के अगले ही दिन आज वसंत हमसे रूठ गया, हमेशा के लिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार और फैंस को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति।